तो आइए एक ओवरऑल व्यू आपके सामने रखता हूं पूरे विश्व का। तो पूरे विश्व के ओवरव्यू में यदि हम आते हैं तो मौलिक रूप से हमें यह समझना होता है कि 7 महादेश हैं और 4 महासागर हैं। अब यहां भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कहीं कहीं 8वें महादेश की भी बात होती है। और जो 7 बेसिक महादेश हैं उनके लोकेशन और उनके नाम को लेकर भी कुछ बातें अस्पष्ट स्थिति को पैदा करती है। तो आइए आज हम लोग समझने की कोशिश करें कि महादेश और महासागर की स्थिति क्या है, इनकी कुल संख्या क्या है, इनका नाम क्या है, इनके साइज क्या है, या इनको और कितने तरह से अरेंज करके हमको जानने और समझने की जरूरत पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, viewers, you have to make your mind clear. I am going to put before you major information about the world, including continents and oceans. तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो आपसे कि देखिए ये हमारा एशिया महादेश है और इस एशिया महादेश को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा महादेश है अकॉर्डिंग टू साइज भी और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नंबर ऑफ कंट्रीज के मामले में भी ये नंबर 1 है। तो सारे दृष्टिकोण से एशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा भूखंड है, सबसे बड़ा महादेश है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट है वो आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है? अफ्रीका है। तीसरे स्थान पर हम लोग रखेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसके बाद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो है एंटार्क्टिका है। 5 महादेशों की बात कर चुके। ये क्या है? एशिया है। ये क्या है? अफ्रीका है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। और ये क्या है? साउथ अमेरिका है। 4। 5वें नंबर पर कौन है? एंटार्क्टिका, जो साउदर्न पोल को सराउंड करता है, या आप ऐसा कहिए कि धरती का जो दक्षिणी ध्रुव है वो इस महादेश के सेंटर में। 5वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे यूरोप की, और ये यूरोप महादेश है। ध्यान दें, ये क्या है? यूरोप महादेश है। और उसके बाद 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे पहले हम लोग नाम को लेकर स्पष्ट हो जाएं और विश्व में उसकी स्थिति को देखें। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। यदि हम इनको साइज के आधार पर अरेंज करें, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पूछ दिया जाता है कि एशिया साइज के मामले में किस स्थान पर है, या सबसे बड़ा महादेश कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करें? सबसे पहले जाने कि एशिया नंबर 1 है, दूसरा नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अकॉर्डिंग टू साइज पहले नंबर पर कौन है? एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अकॉर्डिंग टू साइज हमने देखा कौन महादेश किस पोजीशन में। अब
अब हम लोग थोड़ा इसको अरेंज कर ले अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो यदि मैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनको अरेंज करूं तो सीन थोड़ा डिफरेंट बनेगा। एशिया तो नंबर 1 है और ये नंबर 1 स्थान पर ही रहेगा, पॉपुलेशन के मामले में भी नंबर 1, एरिया के मामले में भी नंबर 1। दूसरे स्थान पर हम लोग रखेंगे किसको? अफ्रीका को। पॉपुलेशन के मामले में भी ये दूसरे स्थान पर है, साइज के मामले में भी था। तीसरे स्थान पर देखिए मेजर परिवर्तन हो रहा है। जब हमने साइज की बात की थी तो तीसरे स्थान पर नॉर्थ अमेरिका आया था, लेकिन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर यूरोप आएगा। तो पहले स्थान पर एशिया, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पर यूरोप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। चौथे स्थान पर नॉर्थ अमेरिका, पांचवें स्थान पर साउथ अमेरिका, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर अंटार्कटिका, जिसकी स्थायी आबादी 0 है। फिर से इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। अंटार्कटिका जिसकी स्थायी आबादी बिल्कुल 0 है, यहां कोई भी जनसंख्या नहीं है, लेकिन अस्थायी तौर पर 10 to 15,000 लोग यहां आते जाते रहते हैं, जो डिफरेंट तरह के रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो यहां दुनिया भर के रिसर्च वर्क चल रहे हैं और उन रिसर्च वर्क्स को लेकर के 10 to 15,000 लोग ऑलरेडी यहां आते जाते रहते हैं। यहां कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, तो बिना आबादी वाला, बिना रिहायशी क्षेत्र वाला ये महादेश है अंटार्कटिका। तो दोनों चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट होगी। यदि मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो अकॉर्डिंग टू साइज में बात क्या किया कि एशिया नंबर 1 पर है, अफ्रीका नंबर 2 पर है, नॉर्थ अमेरिका नंबर 3 और साउथ अमेरिका नंबर 4, और उसके बाद 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट नंबर पर एशिया, सेकेंड नंबर पर अफ्रीका, थर्ड नंबर पर यूरोप। साइज में जब बात किया था तो थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका था, फोर्थ नंबर पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आएगा नॉर्थ अमेरिका, 5वें नंबर पर साउथ अमेरिका, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर जिसकी आबादी 0 है अंटार्कटिका। तो ये दो बात सबसे पहले आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि पहले तो हम ये समझे कि एशिया क्या है, तो एशिया सर यहां। दूसरी बात क्या किया, दूसरे नंबर पर अकॉर्डिंग टू साइज हमारा अफ्रीका है और ये है। तीसरे नंबर पर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताने की ये कोशिश की कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनका जो ऑर्डर है वो वेरी करता है, और इसको आप ध्यान में रखेंगे। यूरोप साइज के मामले में 6ठे नंबर पर है, पॉपुलेशन के मामले में 3रे नंबर पर है। अंटार्कटिका साइज के मामले में 5वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन के आधार पर ये 7वें नंबर पर है। तो इसको एक ऑर्डर आप क्रिएट कर लीजिए, पेन पेंसिल के साथ बैठिए, वीडियो को देखिए या लाइव क्लास करिए ऑनलाइन, तो आपके पास कागज कलम होना चाहिए और आप ये दोनों चीजें अरेंज कर लीजिए। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, अकॉर्डिंग टू साइज नंबर 1 एशिया, अकॉर्डिंग टू साइज नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू साइज। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका और तीसरे स्थान पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यूरोप, चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, 5वें नंबर पर साउथ अमेरिका, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अंटार्कटिका। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू साइज हमने सारे कॉन्टिनेंट्स को देखा।
अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपको बनता है इस बात को लेकर के कि यूरोप और एशिया, जिनको कंबाइंड फॉर्म में यूरेशिया भी कहा जाता है, तो यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाला जो लाइन है वो देखिए ये है। मतलब पूरब में जो यूरोप है वो एशिया से लैंड लॉक्ड है, जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये समुद्र से घिरा हुआ है, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। अब ये जो इसका लैंड लॉक्ड एरिया है, जो यूरेशिया फॉर्म करता है एशिया और यूरोप को मिला करके, तो इसको यूराल पर्वत और यूराल रिवर को बाउंड्री माना गया है, और इसी को आप मान लीजिए कि ये यूराल पर्वत है, यूराल रिवर भी उससे निकलती है। तो ये बाउंड्री हो गया आपका किसका, इधर एशिया हो गया और इधर यूरोप हो गया। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया को लेके भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसको कुछ लोग ओशिनिया कॉन्टिनेंट के रूप में भी लेते हैं, और ओशिनिया कॉन्टिनेंट के रूप में जब लेते हैं तो ये पूरा एरिया इसके अंदर आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां न्यूजीलैंड है, यहां पॉलिनेशिया है, और भी ये जो छोटे छोटे द्वीप आपको नजर आ रहे हैं, किसी को माइक्रोनेशिया, किसी को मिलेनेशिया और किसी को पॉलिनेशिया नाम दिया गया है। तो इन सारे पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मिलेनेशिया और न्यूजीलैंड आदि सबको मिलाकर के एक कॉन्टिनेंट बनता है, और उसे हम कहते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट। वाकई यदि हम लोग स्पष्ट रूप से जानकारी लेने की कोशिश करें और बिल्कुल स्पष्टता के साथ बात करें, तो यह कहनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक कंपोनेंट है, एक भाग है, कहिए कि सबसे बड़ा भाग है। और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में अक्सर एक कंसेप्ट एडॉप्ट किया जाता है कि यदि बहुत सारे कंपोनेंट को मिलाकर के कोई चीज बनती है, तो उसमें जो सबसे बिगर पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, उसी के आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता, अपने टाइम में हड़प्पा सबसे बड़ा था, हालांकि अब तो राखीगढ़ ही हो गया है। यहां भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, और ओशिनिया कॉन्टिनेंट में माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मिलेनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सब शामिल, और इन सबको मिलाकर के क्या बनेगा, ओशिनिया। और इस ओशिनिया कॉन्टिनेंट के नाम से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। हालांकि आमतौर पर इसे ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाता है, क्योंकि इसका सबसे बिगर कंपोनेंट कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। हमने अभी आपको क्या बताया कि देखिए 7 मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसको हम 2 स्तरों पर पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले तो उनकी स्थिति देखनी है कि कौन कहां है, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हो, ये क्या है, एशिया है, ये क्या है, अफ्रीका है, और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या है, साउथ अमेरिका, और इसको कहते हैं एंटार्क्टिका, और ये है आपका ओशिनिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स। ओशिनिया के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मिलेनेशिया जैसे अदर आइलैंड्स भी शामिल हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए सामान्य तौर पर
इस कंटिनेंट को ऑस्ट्रेलिया भी कहा जा सकता है, लेकिन रियल नेम इसका क्या होना चाहिए? ओशिनिया होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसके साथ अदर कॉन्टिनेंट्स भी हैं और सब मिलकर के ये बनेगा क्या? ओशिनिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या क्लैरिटी रखनी है? ये हमारा एशिया है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? ये वाला पार्ट हमारा यूरोप। अब इसके बाद आपको क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू साइज आपको सबको जानना है, और अकॉर्डिंग टू साइज हमने यदि बात किया तो एशिया नंबर 1 है, और यह पॉपुलेशन के मामले में भी नंबर 1 है। एशिया साइज के मामले में भी और पॉपुलेशन के मामले में भी नंबर 1 है। उसके बाद अफ्रीका की बात करते हैं तो ये नंबर 2 पोजीशन पर है, अकॉर्डिंग टू साइज भी, अकॉर्डिंग टू लोकेशन भी। लेकिन यदि हम बात करें साइज की तो तीसरे नंबर पर कौन है? नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन है? साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पर कौन है? एंटार्क्टिका। छठे नंबर पर कौन है? यूरोप। और सातवें नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये किसकी बात हुई? अकॉर्डिंग टू साइज। फर्स्ट और सेकंड के बारे में तो सोचना ही नहीं है। एशिया नंबर 1 अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अफ्रीका नंबर 2 अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो आप इनको बिल्कुल क्लियर रहिए। एशिया नंबर 1 है, अफ्रीका नंबर 2 है, साइज में भी पॉपुलेशन में। उसके बाद की चीजों में थोड़ा आपको कंसस रहना है कि यदि हम साइज की बात करें, किसकी बात करें? साइज की बात करें तो तीसरे नंबर पर कौन है? नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन है? साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पर कौन है? अंटार्कटिका। और छठे नंबर, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप, और सातवें नंबर पर ओशिनिया, जिसको आप कहते हो ऑस्ट्रेलिया। ये किसकी बात हुई? अकॉर्डिंग टू साइज। लेकिन यदि पॉपुलेशन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड तो वही रहेंगे। ये जो यूरोप साइज में छठे नंबर पर था, ये पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट यही है। और चौथे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। पांचवें नंबर पर साउथ अमेरिका। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर अंटार्कटिका, जिसकी आबादी बिल्कुल शून्य है। तो इस तरह से दो मामलों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने आप को कायम रखना है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को माइंड में सेट कर लेना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से और साइज के हिसाब से कॉन्टिनेंट्स की स्थिति क्या है।